ब्रह्म का ज्ञान एक बार हो जाए, अक्षरम ब्रह्म परमम, उसके बाद अब जो दृष्टांत के ऊपर हम जा रहे हैं, दृष्टांत से, क्योंकि दृष्टांत केवल एक सिद्धांत को समझाने के लिए होता है, दृष्टांत कभी सिद्धांत नहीं होता। रस्सी के ऊपर सर्प देखा, लेकिन रस्सी पता चल गई तो सर्प रहा ही नहीं। दर्शन शास्त्र में क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, ब्रह्म के ऊपर संसार का आरोप है, जिसको हम संसारी कहते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं, मोह में पड़े हुए, भ्रमण करते हुए लोग को कहते हैं। ये सब क्या है, ब्रह्म नहीं दिखता, लेकिन ब्रह्म के पर्दे के ऊपर ये संसार का फिल्म दिख रही है, और उस फिल्म में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, सुख दुख में, सब लेन देन में, इस सब में। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, उसको संसार मिट गया। क्या होता है उसको, सोचिए इसके ऊपर। जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अब उसके लिए संसार क्या चला जाता है? सब चला नहीं जाता। वो भी है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर तो निभाना है, चलाना है। ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ देता है। उसके लिए ये संसार केवल एक बाह्य व्यवहार रह जाता है। जब तक शरीर टिकेगा तब तक वो खाएगा, भोजन करेगा, एंजॉय भी करेगा, कपड़े भी पहनेगा, घर में रहेगा भी, लोगों से बातचीत व्यवहार भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक अलग लेवल पे होता है वो। उसको इन सब चीजों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रहता। इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत, पता नहीं अब होता है कि नहीं। वो हम जब छोटे थे, नवो व्यापार गेम आती थी, मोनोपोली, बराबर है, हम गुजराती में हम तो खेलते थे नवो व्यापार। तू गुजराती? मैं भी खेला हूं, इसलिए मुझे पता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या खेलते थे? मोनोपोली। ओके, हाँ, नवो व्यापार। तो वो कुछ होता था, इसमें नोट्स भी होती थी, करेंसी नोट, और हम तो वो नोट फटे नहीं इसलिए पुट्ठे पर चिपका के रखते थे हम जब छोटे थे। उसमें ऐसा होता था कि जो डाइस डालो और सब खेलो, उसमें क्या चर्नी रोड स्टेशन खरीद लिया, ग्रांट रोड खरीद लिया, गेटवे ऑफ इंडिया बेच दिया। कोना बापनी दिवाली है। हाँ, बैंक भी हम बनते थे। फिर जब 500 फुट का फ्लैट लिया तब पता चला कैसे लिया जाता है। बाकी तो चर्नी रोड और चर्च गेट बेचते थे। लेकिन अब उसमें वो 3-3, 4-4 घंटे तक चलती है वो गेम, बड़ी लंबी चलती है। बालक जो खेल रहे हैं, छोटे लोग, वो कितने इन्वॉल्व होकर खेलते हैं, कितने इंटरेस्ट से खेलते हैं। वाह, मैंने इतना खरीदा, मेरे पास इतना हुआ, मैंने ये किया, वो किया। और उनके साथ समझो पापा खेल रहे हैं, पिताजी, तो वो भी इंटरेस्ट तो लेते हैं उतना, लेकिन वो खेलते समय उनको पता है कि ये सब फेक है। न ये रुपयों का कुछ मूल्य है, न ये जो उसमें अपने गेटवे ऑफ इंडिया खरीदा उसका कोई मूल्य है, कुछ नहीं है। खेल, और साथ में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको आनंद आए, पुत्र को, पुत्री को, इसलिए पापा भी खेल रहे हैं। बस ब्रह्म ज्ञानी की संसार में ये स्थिति होती है। छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो इन्वॉल्व होकर खेलते हैं, मैं जीता, मैं ये किया, पर ये मेरा चला गया। और ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी खेलता है वो पापा की तरह खेलता है। अब उसके लिए संसार, उसकी कोई वास्तविक मूल्य उसका नहीं होता। इस तरह से संसार में तो ये ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म क्या है? उपनिषदों में ये ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद इसमें बहुत सुंदर है। मैं आज कुछ नया भी लेकर आया हूं बृहदारण्यक उपनिषद का।
तीसरा अध्याय, 9वां ब्राह्मण और 34वां मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद का। विज्ञानमानंदम ब्रह्म रातिर्दातुः परायणम तिष्ठमानस्य तद्विद इति। ब्रह्म विज्ञान रूप है, आनंद रूप है, दान देने वाले के दान रूप है, और उसमें स्थिर रहने वाला और उसको जानने वाले का परम श्रेष्ठ स्थान है। तैत्तिरीय उपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है वो सत्य स्वरूप है, ज्ञानमय है, अनंत है। बृहदारण्यक उपनिषद अगेन, 4था अध्याय, 4था ब्राह्मण और 25वां मंत्र। सवा एष महानज आत्मा जरो अमरो मृतो अमृतो अभयो ब्रह्मा भयम वै ब्रह्मा भयम ही वै ब्रह्मा भवति य एवं वेद। जो इस महान आत्मा ब्रह्म रूप, कैसा है वो? अजरह, जिसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती, अमरह, जिसको कभी मृत्यु नहीं आती, अभयः, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं लगता। ऐसे इस आत्मा को जो जानता है, ब्रह्म को जो जानता है, वह ब्रह्मा अभयम वै ब्रह्मा भयम ही वै ब्रह्म भवति, वो ब्रह्म रूप हो जाता है, वो निर्भय ब्रह्म बनता है।